हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार राज आप लोगों का रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे संबंधित हर एग्ज़ाम में, सारी परीक्षाओं में, चाहे वो छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर कोई बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, उससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। नहीं तो आप विगत जो परीक्षाएं हो चुके हैं उसके क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए कि जो हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म, कि जैन धर्म से जो है पिछले परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं कि नहीं, और आने वाली परीक्षाओं में भी 100% मेरा वादा है कि इससे सवाल पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे, चाहे वो कोई छोटा लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर बड़ा लेवल का एग्ज़ाम हो। सभी में कुछ ना कुछ प्रश्न का जो है लेवल बढ़ा के और कम करके पूछा ही जाता है। तो चलिए हम उस कम से कम लेवल और ऊंचे से ऊंचे लेवल के प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न जो हमारे परीक्षाओं में अभी तक पूछे जा चुके हैं और उसी से रिलेटेड लगभग कुछ कुछ वही प्रश्न जो है हमारे अगले परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए आइए हम जैन धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले हमने बौद्ध धर्म पर एक कंप्लीट वीडियो दिया है जो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जो लगभग 100 से 150 प्रश्न है। उसमें आप उस वीडियो में जाकर बौद्ध धर्म से संबंधित सभी जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं जो हमारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनसे हम आप लोगों को जो है निकाल कर उठाकर आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। उसी तरह हम जैन धर्म का भी वीडियो लेकर आए हैं जो आपके परीक्षाओं में बहुत ही फायदा दिलाएगा, आपके होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित 2017 की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो यह राजस्थान में स्थित था। यह यूपीएससी पीसीएस के प्री में पूछा गया है। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खाली जगह को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता है। यह पल्ली चंदम कहा जाता है। ये देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है और हम अभी इधर हाल फिलहाल बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो उसमें भी ये प्रश्न जो है पूछा गया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। यह एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया है। जैन धर्म का सबसे पवित्र आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है अहिंसा। महावीर जो है अहिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो यह जैन धर्म का मूल आधार था, स्यादवाद। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो यह महावीर ने किया था। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो यह जैन धर्म से जुड़ा है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व पहले महावीर का नाम वर्धमान था। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हुआ महावीर को तो उनका नाम महावीर रखा गया। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को खाली जगह क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर हुए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 जो है सही है और 1 गलत है। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, ये सही है, और 1 वाला गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी सदी के बीच असागरीय
अपधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो सही इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4 है। यानी पार्श द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो गया था, ये सही है। उसके बाद यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म के भौतिक जीवन में परिवर्तन, ये सही है, को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इसमें से किसी ने जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। और उसके बाद चौथा सही है, महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म से संबंधित 2016 के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अंग। उस स्मारक का नाम बताया जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है, और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। यह पट्टकल के स्मारकों का समूह है। निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो यह दिलवाड़ा का मंदिर है। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में हुए थे 24वें तीर्थंकर। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी कौन थे? जैन धर्म थे। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो यह जैन का पवित्र तीर्थ स्थल है। कैबल कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यह आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो यह वाराणसी से संबंधित थे। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो यह जैन दर्शन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? महाकाल मंदिर उज्जैन में है, जैन मंदिर खजुराहो में नहीं है, और श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला में है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, उड़ीसा, कोणार्क के उड़ीसा में। जैन धर्म से संबंधित 2014 से 15 की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित में से कौन धर्म के अनंत चतुष्य में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनंत शांति। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो यह महापरिनिर्वाण पावापुरी में, बिहार के पावापुरी स्थान एक नालंदा जिला में स्थित स्थान है। वहीं पर जो है महावीर को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो यह श्रवण बेलगोला में स्थित है। रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल परिस्थिति की रचना की थी, किसको संरक्षण प्राप्त था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय को संरक्षण प्राप्त था। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? यह जैन धर्म है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन धर्म का संरक्षक था? तो यह खारवेल था। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर था। पहले जो है जैन धर्म का शुरुआत जो है ऋषभदेव ने किया था, लेकिन मुख्य रूप से भारत में स्थापित महावीर ने किया था जैन धर्म को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए यूपीएससी CDS 2014 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें 2 और 3 सही है। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23वीं पूर्ववर्ती थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे।
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें हमारे महावीर हुए। जैन धर्म से संबंधित 2011 से 13 की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से कथन और जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसकांत करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। यह छत्तीसगढ़ PSC प्री के एग्जाम में पूछा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को अंग बोला जाता है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध हुआ शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त था। जैन धर्म से संबंधित 2006 से 2010 की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो मल्लीनाथ थी। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। जैन साहित्य कृति परिशिष्ट प्रबंध किस कृति का परिशिष्ट है? यह त्रिष्टि श्लाका पुरुष चरित्र का। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? यह जैन धर्म को प्राप्त था। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का संप्रदाय था। कल्पसूत्र का लेखक कौन था? तो कल्पसूत्र लिखा है भद्रबाहु ने। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? कनिष्क नहीं था। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसको क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह जैन मत का है। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो यह शंकराचार्य ने निकाल दिया था। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है कल्पसूत्र है। निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? तो यह मुक्ति शामिल नहीं था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का मुखिया किसे कहा जाता है? तो यह सुधर्मा को कहा जाता है। महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? तो निर्ग्रंथ के नाम से जानते थे। 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? यह वाराणसी से संबंधित थे। संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? यह जैन से संबंधित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए शांतिनाथ एक तरफ जो है जैन तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं और दूसरा तरफ उनका पहचान दिया गया है। तो आप लोग बताइए। तो महावीर का पहचान सिंह था। डी के 2 हो जाएगा। डी के 2 हो जाएगा। तो डी के 2 देखिए मात्र ए में है। डी के ए मृग यानी महावीर का पहचान मृग। ए के 4 शांतिनाथ के जल कलश। बी के 3 मल्लीनाथ सर्प। सी के 2 पार्श्वनाथ सिंह। महावीर जो है हिरण से संबंधित था। 22वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना? तो यह सुधर्मन था। कुंडग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? तो बासुकुंड नाम है। निम्नलिखित में से कौन से कथन भद्रबाहु के बारे में सही है? 1 और 2 दोनों सही। वो चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे
और वे जैन संत थे। दोनों सही है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो यह वल्लभी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो यह भगवती सूत्र से रखता है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली बना। प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं जैन धर्म के लोग। कुचर्क एक संप्रदाय था जैन धर्म का। जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेतक चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है? तो सिंह के साथ प्रदर्शित किया जाता है महावीर को। देखो वहां पर गलत था। पिछला हमने मैच करने वाले में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उसमें जो है महावीर का चिन्ह जो है सिंह होगा, उसमें बताया हुआ ही गलत था। हमने तो सही बता ही रहे थे। हम तो सही बता ही रहे थे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पार्श्व ग्रंथ, निर्ग्रंथ, गौरव, गौशाल, मखरी, पुत्र, आजीवक। 1 तथा 2 कौशल, मखरी, पुत्र, आजीवक। प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था? 5। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? तो प्रथम जैन सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? तो यह प्रथम जैन सम्मेलन में हुआ। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है। आगम धर्म सिद्धांत साहित्य है, जैन धर्म से संबंधित है। निम्न जैन मुनियों को काला क्रमानुसार रखिए। तो सबसे पहले इसमें कौन आए थे? तो सबसे पहले पार्श्वनाथ था, दूसरा में महावीर था, तीसरा में, उसके बाद चौथा है भद्रबाहु था और सबसे अंतिम में कालकाचार्य था। उसके बाद सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर सही है। ए 4 से मिलाएंगे, यानी ऋषभनाथ अयोध्या। ऋषभनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। शंभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। पद्मनाथ का जन्म कौशाम्बी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था? तो यह जैन को कहा जाता था। महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है? यह सुधर्मा का है। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। यह चातुर्याम नाम से जानी जाती है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अर्धमागधी भाषा में लिखी गई है और बौद्ध धर्म का जो है पाली भाषा में लिखी गई है और जैन धर्म का अर्धमागधी भाषा में लिखी गई। निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? तो यह सूत्र कृतंग को माना जाता है। जैन धर्म में शल्लेखना से तात्पर्य है, तो यह उपवास द्वारा प्राण त्यागना। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यह जमाली था, उसी का दामाद था। उसकी बेटी की शादी जमाली के साथ हुआ था। सत्य के निकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो यह जैन धर्म का है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो यह जैन धर्म की महिमा है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इसमें देखिए चंद्रप्रभा थे, नेमी थे और संभवनाथ थे। केवल नाथ मुनि जो है कोई जैन तीर्थंकर का नाम नहीं है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है।
प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही उत्तर है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह कल्पसूत्र में मिलता है। जैन धार्मिक ग्रंथों अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? यह पाटलिपुत्र के अंतर्गत किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल 3 सही है। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। बाकी जो है सभी है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, गलत है। पद्मान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी, ये भी गलत है। केवल 3 इसका सही है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पावापुरी में हुआ। बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी स्थित जगह पर हुआ। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह सम्मेद शिखर माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे? यह कृष्णा से संबंधित थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यह जांत्रिक गोत्र में हुआ था। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया है? यह मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका 2000 ईस्वी में होगा। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह स्थूलभद्र थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुआ था। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्थिकाय द्रव अपवाद है? यह काल है। सरवन बेलगोला स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यह कुंडग्राम में हुआ था। सर्प फन निम्नलिखित में से किसका लंघन है? यह पार्श्वनाथ का लक्षण है, सर्प। जैन धर्म के कर्म परमाणु पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर थेरी का था। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। वेद प्रमाण के प्रति आस्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये तीनों जो है जैन धर्म में वर्णित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है, कैवल्य। जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है। तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे? तो यह क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म ने। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह 14 पूर्व है। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? पूर्व जैनों के धार्मिक ग्रंथ हैं। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? जैनों को कहा जाता है निर्ग्रंथ। ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे 12 अंग। मूल आगम में 12 अंग थे। निर्ग्रंथ शब्द का संबंध निम्नांकित से है। निर्ग्रंथ शब्द का निम्नांकित से जैन दर्शन का निम्नांकित से निकट का साम्य है, सांख्य। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो यह अहिंसा है।
तीर्थंकर शब्द संबंधित है, यह जैनों से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर था। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? तो अविद्या सही नहीं है। बाकी काल, आकाश, पुद्गल सभी सही है। यापनीय संघ किससे संबंधित है? तो यह जैन से संबंधित है। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म के बारे में कौन एक सही है? तो महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, ये सही है। उसका दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी? तो दूसरी जैन सभा वल्लभी में हुआ था। तो मेरे दोस्तों, ये हमारा महावीर से संबंधित जितने भी सवाल थे सभी जो है हमने एक एक करके सभी आपको बता दिए हैं, यानी टोटल प्रश्नों का हमने उत्तर सहित हल करवा दिया है। और आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में इसे शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी जो पढ़ाई में प्रश्नों को आसान बनाने का तरीका है वो जो है हमारे चैनल पर आकर सीखेंगे और बड़े ही आसानी से प्रश्नों को याद कर लेंगे और उनके उत्तर को भी बड़े ही आसानी से याद कर लेंगे। तो उन सबों को भी आप चाहते हैं कि वो सभी छात्र छात्राओं को भी नौकरी लगे जो आपके सगे संबंधी हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। उनको भी परीक्षा में, होने वाली परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही मददगार, बहुत ही मदद सिद्ध होगा, यानी बहुत ही मदद करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा। तो अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बेसिस पर घंटी को लगा दीजिए और घंटी को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जब हम अगला वीडियो डालें तो उसका जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, मैसेज सबसे पहले आपको मिले और उस वीडियो का आप लुत्फ़ उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें और अपने परीक्षाओं में, होने वाली परीक्षाओं में बहुत अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकें और दूसरों को भी इसके बारे में बता सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहिए और एक से एक स्टडी अध्ययन से संबंधित वीडियो को देखते रहिए और अपने पढ़ाई को, पढ़ने के लेवल को, पढ़ाई की स्थिति को, अपने IQ लेवल को बढ़ाते रहिए और एक बड़ा स्टोर बनाइए, जिससे आप कोई भी परीक्षा में बैठे तो उसमें जो है आपसे अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करें और आपका जो है सभी में रिजल्ट हो जाए। बस यही मेरी कामना है आपसे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।